आज हमारे रोहतक यूनिवर्सिटी के कई छात्र संगठनों ने एकत्रित होकर एक कार्यक्रम रखा था, जिसमें वाल्मीकि छात्र महासभा, एकलव्य छात्र संघ, अंबेडकर छात्र मोर्चा, CYSS और NSUI के हमारे छात्र सबने मिलके यहाँ पे कार्यक्रम रखना चाहता, लेकिन यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी के परमिशन नहीं दी, सरकार ने उसकी परमिशन नहीं दी। ऐन वक्त पे परमिशन देकर भी ऐन वक्त पे प्रोग्राम की परमिशन हमारी कैंसिल कर दी। ये मैं समझता हूँ कि ये अलोकतांत्रिक रवैया है। ये कोई वाल्मीकि छात्र महासभा या अंबेडकर छात्र मोर्चा या एकलव्य छात्र संघ या CYSS या NSUI के केवल अधिकारों को छीनने की कोशिश या एक जो है हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश ही नहीं है। ये जो मेरा प्रोग्राम कैंसिल करने का काम किया है, ये मैं समझता हूँ कि ये रोहतक के हर नागरिक का अधिकार यहाँ पे छीना गया है। लोकतंत्र में जो है मैं समझता हूँ इस तरह की कार्रवाई उचित नहीं है। चुनाव अभी का जो बिल्कुल बच चुका है, हर व्यक्ति अपना कार्यक्रम करे, हर जो है पार्टी अपना कार्यक्रम करे और हर छात्र संगठन भी अपने कार्यक्रम करे। उनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये देश का संविधान कहता है। लेकिन ये संविधान को कुचलने की और बदलने की बात करने वाली ये सरकार है। हर वर्ग के अधिकारों को छीनने वाली ये सरकार है, लोकतंत्र का गला दबाने वाली ये सरकार है। ये आज दोबारा से इससे प्रदर्शित हो गया है। लेकिन इससे इन्होंने हमारा कार्यक्रम जरूर जो है रद्द कर दिया हो, कार्यक्रम की हमें चाहे इजाजत नहीं दी हो, लेकिन हमारे हौसलों को ये पास नहीं कर सकते। हम ये लड़ाई लड़ेंगे इस सरकार से, लोकतांत्रिक सरकार से, और इनसे लड़ाई लड़ेंगे और हम जीतेंगे। तो पॉलिटिकल प्रोग्राम तो होते रहते हैं पहले भी, लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं? ये यही बताएंगे यूनिवर्सिटी के सारे अपना जो है सरकार बताए। सरकार परमिशन दी गई थी, ये परमिशन दी गई, परमिशन आप देखो, ये परमिशन दी गई थी बाद में, और ये परमिशन दी गई थी बाद में परमिशन कैंसिल कर दी। और जब परमिशन कैंसिल कर दी तो मैंने स्वयं बात करके सभी छात्रों को कहा कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से, अगर परमिशन रद्द कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि फोर्स का ये उपयोग करेंगे, इस तरह की बात अगर प्रशासन धमकी देने का काम कर रही है तो हम कोई टकराव का परिस्थिति पैदा नहीं करें। हम लोग शांतिप्रिय लोग। कैंसिल करने के पीछे क्या मंशा है? कैंसिल क्यों किया? पहले थी और उसके बाद करना क्या मतलब प्रोग्राम? मैं समझता हूँ कि आप मंशा आपको भी पता है, हमें भी पता है। ये हर तरीके से जो ये चुनाव आयोग की जो सारे उनके दिशा निर्देश होते हैं, उनके पर कच्चे उड़ाने का काम ये सरकार कर रही है। जो निष्पक्षता की चुनाव आयोग की जो बात होती है, उसके पर कच्चे उड़ाने का काम ये सरकार और प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। आपने देखा 4 दिन पहले गांधी कैंप में हमारा कार्यक्रम था, हमारी आंखों के सामने हमारे प्रोग्राम में आकर नगर निगम के अधिकारियों ने जो है वहाँ पे झंडे और लड़ियां उतारनी शुरू कर दी। हम प्रोग्राम में ही थे, प्रोग्राम में तो झंडे लड़ी आपने बाद में आप उतारे, लेकिन प्रोग्राम के बीच में उतारने का काम किया गया। उस समय भी ये ऐसा चाह रहे थे कि कोई टकराव पैदा हो, लेकिन उस समय भी मैंने सबको कहा कि कोई टकराव पैदा नहीं करना, हम शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हम लड़ना चाहते हैं और हम हर बात की गरिमा को हम मेंटेन करना चाहते हैं। लेकिन मैं सरकार को पूछना चाहता हूँ कि सरकार आखिर चाहती क्या है इसके पीछे? हम चुनाव भी ना, हम अपनी बात भी ना कहें, वो डर रहे हैं आज और ये केवल एक केवल हमारा कार्यक्रम नहीं था। जैसे मैंने कहा, वाल्मीकि छात्र महासभा, अंबेडकर छात्र मोर्चा, एकलव्य छात्र संघ, CYSS और NSUI 5 छात्र संगठनों द्वारा यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। लेकिन इन 5 संगठनों के अधिकारों को, आज अधिकारों पे चोट पहुंचाने का काम इस शासन प्रशासन ने किया है। आज हमारे जो है चुनाव के अंदर, चुनाव का बिगुल बच चुका है, आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो क्या हम लोगों के बीच में जाके अपनी बात नहीं कह सकते? इस बात का जवाब ही दें। किसके इशारे पर MP साहब क्या लगता है? कोई इशारा कर रहे हैं पीछे? इशारा तो ये सारी जो है मैं समझता हूँ कि पिछले इलेक्शन में जो हो रहा था वो किसके इशारे पे हो रहा था। इस इलेक्शन में ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग नहीं है, संविधान में विश्वास रखने वाले लोग नहीं है। ये तानाशाही प्रवृत्ति की तरफ जो है इनकी कार्यशैली रहती है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं कहता हूं कि लोग, हम तो ये कहते, आपने देखा होगा, मेरा तो ये भी बयान आया
जब हरियाणा के कई किसी कोने में कहीं रंजीत चौटाला कहीं दुष्यंत चौटाला का, कहीं अजय सिंह चौटाला का जब विरोध और कई भाजपा के अन्य प्रत्याशियों का विरोध आया, जब हमारे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में, कोसी क्षेत्र में हमारे यहाँ के भाजपा उम्मीदवार का विरोध की बातें आई, तो मैं तुरंत लगातार अपील मैंने करी सभी लोगों से कि सभी को अपनी बात रखने का स्वतंत्रता है, सभी अपनी बात रखें। लोगों में मन जो गुस्सा है, जो लोगों में नाराजगी है, वोट की चोट से उस गुस्से और नाराजगी को इजहार करें लोग जिस दिन मतदान हो। लेकिन हर व्यक्ति अपनी बात रखे, हर दल अपनी बात रखे, पार्टी अपनी बात रखे। यही बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है कि स्वतंत्रता हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। चुनाव में हर विचारधारा को प्रकट किया जाए लोगों के बीच में, और उसके बाद जनता जनार्दन वो फैसला करती है। लेकिन ये कोई तरीका ठीक नहीं है कि जो है ये मैं प्रशासन को और सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ। सरकारें बदलती रहती है, जो प्रशासनिक अधिकारी आज इस तरह से सरकार के इशारे पर इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे कार्यक्रमों को रद्द करने का काम कर रहे हैं, वो इस बात के लिए भी तैयार रहे कि कल को अगर सरकार बदल गई तो जो है उनको अपने असंवैधानिक अगर वो कोई फैसला, लोकतांत्रिक फैसला करते हैं तो उसकी जवाबदेही उन्हीं की बनेगी।